हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू स्काई। और इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप एक टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं इन एसक्यूएल सर्वर। ये एक बेसिक ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें मैं बेसिक सी एक क्वेरी आपको दिखाऊंगा, मतलब चला के और बना के, और बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप एक क्वेरी लिखकर एसक्यूएल सर्वर के अंदर आप एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या सिखाया कि कैसे आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं, या टेबल क्या होती है, उसको टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। वो भी एक बेसिक ट्यूटोरियल है। मैं एक बेसिक ट्यूटोरियल की ये सीरीज़ बना रहा हूँ और उसके बाद फिर हम एडवांस में जाएंगे। तो अभी हम सिंपल ये सोचते हैं कि कैसे हमें इंसर्ट करना है अपने टेबल के अंदर डेटा को। तो अभी जो आपको ये आईडीई दिख रही है, ये है माइक्रोसॉफ्ट की एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये टेस्ट नाम से एक डीबी मैंने बना रखा है, एक डेटाबेस बना रखा है, और इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट नाम की। अब सबसे पहले चेक करते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हम अपने डेटा को कॉलम्स के अंदर रखते हैं। तो ये हमारे कॉलम्स हैं। अगर उस कॉलम की आप डेफिनेशन देखेंगे तो इसके अंदर एक आईडी है, एक फुल नेम है, एक एड्रेस है, एक मोबाइल नंबर है, एक क्रिएटेड डेट है। तो हमारे पास कितने सारे कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये जो आईडी कॉलम है इसको मैंने एज अ प्राइमरी की लिया है, और प्राइमरी की के साथ साथ ये नॉट नल प्लस आइडेंटिटी 11 भी है। आइडेंटिटी 11 का मतलब कि एवरी टाइम जब भी कोई एक रो इंसर्ट होगी इस टेबल के अंदर तो +1 आईडी के अंदर इंसर्ट होगा। जैसे अगर पहले से कोई रो थी, जो लास्ट रो थी उसकी आईडी 1 थी, तो जो नेक्स्ट रो एंटर होगी या इंसर्ट करेंगे वो 2 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट 3 हो जाएगी। तो हम जब अपना डेटा भी इंसर्ट करके चेक करेंगे तो उसमें हम इस आईडी कॉलम में कोई डेटा नहीं डालेंगे। हम फुल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और क्रिएटेड डेट, इन 4 कॉलम में डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू क्वेरी के लिए एक विंडो ओपन करते हैं। ठीक, अब हमारे पास टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें, क्योंकि इसमें हम बेसिक क्या सीख रहे हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, तो उसका एक सिंटेक्स होता है इंसर्ट करने का, एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स जिसको यूज़ करके हम इंसर्ट करते हैं डेटा। तो सिंटेक्स क्या है? इंसर्ट इनटू, फिर यहाँ पर आना चाहिए टेबल नेम, देन कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हैं वो आएंगे, प्लस उसके बाद वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, मतलब जिस सीक्वेंस में हमने कॉलम्स को यहाँ लिखा है उसी सीक्वेंस में उन कॉलम्स की वैल्यू को यहाँ एंटर कराएंगे। ठीक, ये है हमारा एक सिंटेक्स ऐड करने का या इंसर्ट करने का एक टेबल के अंदर रो को। अच्छा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट टेबल नेम लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये काम करेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप आईडी में देखेंगे मैंने टेबल को सेलेक्ट कर रखा है, डेटाबेस को सेलेक्ट कर रखा है एज अ टेस्ट। लेकिन अगर ये डेटाबेस सेलेक्ट नहीं होता, मान लो डेटाबेस मास्टर होता, तो ये फिर वो उस टेबल नेम को ढूंढ नहीं पाता, इस मास्टर में मिलता नहीं, तो वो एरर देता। मैं भी दिखाऊंगा कैसे। तो इस इंसर्ट इनटू टेबल नेम को लिखने का 3 तरीके हैं। क्या क्या? हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम। इससे क्या होगा कि जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो डेटाबेस नेम, उसके अंदर स्कीमा और उसके अंदर टेबल नेम, तो ये चेक कर लेगा कि इस डेटाबेस के इस स्कीमा के अंदर, इस टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करना है। दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है स्कीमा नेम एंड डॉट टेबल नेम, स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम। इसका क्या मतलब है कि डिफ़ॉल्ट स्कीमा जो है वो DBO होता है। अब स्कीमा क्या होता है, किसी को भी अगर ये नॉलेज चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं, जो DBO डॉट है ये स्कीमा है, इसका डिफ़ॉल्ट स्कीमा एक टेबल का। ठीक है, इसको हम कस्टमाइज भी बना सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू नीड, पर अभी ये डिफ़ॉल्ट है जो टेबल के साथ इंसर्ट हो रहा है, अभी जो टेबल के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, ये DBO स्कीमा है। और तीसरा जो तरीका है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, वो क्या है? सीधा टेबल नेम। राइट, अब
यहाँ तक समझ में आया। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम को लिखने के 3 तरीके, डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम, स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम और टेबल नेम। ठीक, स्कीमा को आप ऐसे समझ लीजिए कि डिफ़ॉल्ट जो डीबीओ डॉट है ये स्कीमा है और ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ये जब भी आप टेबल बनाएंगे, अगर आपके पास कोई कस्टमाइज स्कीमा नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट अपने आप ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक, उसके बाद सीक्वेंस में कॉलम्स लिखने हैं हमें, जिस कॉलम में हमें एंटर कराना है, और उसके बाद वैल्यूज़ ये लिखना मैंडेटरी है, वैल्यूज़, और उसके बाद हम वैल्यू उसी सीक्वेंस में डालेंगे जिस सीक्वेंस में कॉलम्स है। ये हुई हमारी क्वेरी जो हम लिखेंगे इंसर्ट करने के लिए। नाउ अभी जो स्टूडेंट टेबल है इसमें पहले हम इंसर्ट करके एक रिकॉर्ड देखते हैं, चेक करते हैं। तो इंसर्ट इनटू, राइट, इंसर्ट इनटू। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने 3 तरीके बताए थे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल नेम। तो टेबल नेम मान लीजिए है हमारा स्टूडेंट, जो कि है यहाँ। ठीक, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या देना होता है, कॉलम्स। तो अब यहाँ देख रहे होगे आप, फुल नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और क्रिएटेड डेट है। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखना होता है, वैल्यूज़, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें लिखना होता है वैल्यूज़ को। अब अगर आप ये देखोगे फुल नेम को हमने इस कॉलम को किस डेटा टाइप से डिफाइन किया, varchar 100, मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप के कैरेक्टर को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो फुल नेम में एज अ स्ट्रिंग, और varchar मतलब आप स्ट्रिंग ही टाइप के डेटा को इसमें रख सकते हो। और उसकी लिमिट कितनी है, 100, varchar 100 हमने रख रखा है। तो मान लीजिए फुल नेम में मैंने रखा रोहित, एड्रेस ये भी कैसे डिफाइन है, varchar 100, तो मैं इसमें लिख देता हूँ हाउस नंबर 300। उसके बाद मोबाइल नंबर ये भी क्या है, varchar 10, तो अप टू 10 कैरेक्टर्स में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नाउ इसके बाद है क्रिएटेड डेट। अच्छा, क्रिएटेड डेट जो है उसका डेट टाइप क्या डिफाइन है, इसका जो डेटा टाइप क्या डिफाइन है वो है डेट टाइम। तो इसके अंदर मैं स्ट्रिंग ये कैरेक्टर नहीं रख सकता, इसके अंदर मुझे डेट टाइम रखना होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन होता है डिफ़ॉल्ट, वो होता है गेट डेट। गेट डेट क्या करता है, एसक्यूएल के अंदर अगर आप गेट डेट को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या देगा आपको, एसक्यूएल सर्वर के अंदर करंट डेट टाइम स्टैम्प देगा। अगर आपको ये चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट गेट डेट लिख सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे करंट डेट टाइम स्टैम्प जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। नाउ अब ये जो हमने डेटा लिखा, अब ये हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ मैंने सिर्फ टेबल नेम लिखा है। ये जो मैंने आपको दिखाया था इंसर्ट इनटू, ये जो तीसरा पार्ट दिखाया था टेबल नेम, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सेलेक्ट क्या कर रखा है, जो मैंने यहाँ पर डेटाबेस क्या सेलेक्ट कर रखा है, मास्टर। लेकिन क्या मास्टर में स्टूडेंट टेबल है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। तो अब अगर आप इसे चलाएंगे तो ये एरर दे देगा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट। क्यों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टेबल नेम है वो इस मास्टर डीबी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा इस टेस्ट डीबी को, क्योंकि हमारे पास ये टेस्ट डीबी है जिसमें स्टूडेंट है। अब अगर इसे चलाएंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन मान लो गलती से आपको नहीं पता है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया था, डेटा बेस नेम डॉट स्कीमा डॉट टेबल नेम, ये सफिशिएंट होता है एंटर करने के लिए। इससे क्या होता है, आपको ऊपर से कोई लेना ही देना नहीं है, ये खुद ही टेस्ट डेटा को सिलेक्ट करेगा, उसके अंदर डीबीओ को सिलेक्ट करेगा और उसके अंदर स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ मास्टर बना रहेगा, अब मुझे ये एरर नहीं आएगी। तो ये जो पहला फॉर्मेट है डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम, ये बेस्ट है जब आप कोई इंसर्ट कर रहे हैं डीबी के अंदर, टेबल के अंदर डेटा को, ठीक। और स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उस केस में ये सेलेक्ट होना ज़रूरी है, यहाँ पर करेक्ट डेटाबेस सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मास्टर है, लेकिन मैं इसे चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही इंसर्ट इनटू डेटाबेस नेम दे दिया, तो खुद ही जान जाएगा कि इस डेटाबेस के अंदर इस टेबल को इंसर्ट करना है जिसका स्कीमा डीबीओ है, ठीक। अब मैं जैसे इसे एग्जीक्यूट करूँगा, 1 रो इफेक्टेड, ठीक। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारी 1 रो इंसर्ट हो गई है। अगर आप देखेंगे तो उसे चेक करने का तरीका है क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, DBO डॉट स्टूडेंट, ठीक।
अब ये देखिएगा जाके क्या dbo.student नेम में रिकॉर्ड है या नहीं। अभी भी वही दिक्कत आएगी, क्या, क्योंकि डेटाबेस क्या सेलेक्ट है, मास्टर। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट test.dbo.student। अब इसके अंदर देखेंगे क्या वो रो इंसर्ट हुई थी, तो आप ये देखेंगे रोहित, ये रो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। 1002 आईडी ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है आईडी, क्योंकि ये आइडेंटिटी 11 लगा हुआ है। रोहित, हाउस नंबर 300 और ये मोबाइल नंबर और ये करंट डेट टाइम स्टैम्प ये ऐड हो गया है। तो आपने देखा कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इन एसक्यूएल सर्वर। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप एक टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉलम्स में पर्टिकुलर अलाउ नल और नल चेक करना, और इंसर्ट के टाइम ये देखना कि जो लेंथ डिफाइन है उतना ही लेंथ का रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हैं नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं, पर अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सिर्फ ये सीखा कि कैसे हम एक क्वेरी के थ्रू डेटा को इंसर्ट करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है, इसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैं सिर्फ इंसर्ट की एक क्वेरी सिखाना चाहता था आपको कि कैसे इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए थी ये वीडियो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।